नमस्कार, मैं हरनाथ सिंह देवना इंटर कॉलेज कुरावली। हमारा कक्षा 12 में जो चैप्टर चल रहा था वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। फैराडे के प्रयोगों से निष्कर्ष जो निकला, फैराडे के नियम, स्वप्रेरण, खासतौर से स्वप्रेरण के बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी बताई थी, अन्योन प्रेरण। और इन दोनों घटनाओं में, अन्योन प्रेरण और स्वप्रेरण वाली घटनाओं में क्या हो रहा था कि हम चुंबकीय क्षेत्र को बदल रहे थे। चुंबकीय क्षेत्र को बदल करके हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को प्राप्त कर रहे थे। आज हम आपको ये बताएंगे कि हम ए को बदल करके कैसे प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न करते हैं। तो ये जो है वो गतिक घर्षण भी कहलाता है। इसको आप गतिक घर्षण भी, वो गतिक प्रेरित विद्युत भाग बल भी कह सकते हैं, या मोशनल ईएमएफ भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि क्षेत्रफल को हम बदल करके कि हम चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित विद्युत भाग बल हम कैसे पैदा करते हैं। तो देखिए, मैं एक चित्र बना रहा हूँ आपके सामने। इसमें ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये दिखाया गया है। समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। ये देखिए, इसमें ये एक चालक रखा हुआ है। ये चालक रखा हुआ, ये P Q R S, और इसमें एक दूसरा चालक है जो इसको स्पर्श करता हुआ गति कर रहा है। इसकी लंबाई L है, यहां से यहां तक। ठीक, गति करता हुआ डेल्टा टी समय बाद ये यहां पे पहुंच जाता है। ये यहां पहुंच जाता है। अगर इसका वेग v है तो ये दूरी होगी v इंटू डेल्टा टी, यहां से आता। ठीक, यहां से पहले प्रारंभ में स्थिति क्या थी, ये क्षेत्रफल था कवर। इसको हम ले लेते हैं P डैश Q S डैश, और बाद में जो क्षेत्रफल इसका ये हो जाता है। तो इसको जब हम इसको स्पर्श करता हुए बढ़ाएंगे आगे, तो इसका क्या बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा। और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, फाई बढ़ेगा। और फाई बढ़ेगा तो इसमें प्रेरित विद्युत भाग बल पैदा हो जाएगा, और इस चालक में प्रेरित धारा बहने लगेगी। तो इसमें वास्तव में हो क्या रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है, और क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो इसमें से चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है, और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है तो इसमें प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि कितना प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि इसमें ये जो L लंबाई की चालक है या L लंबाई की छड़ है, वो सीधी गति कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की सीधी दिशा में गति कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें का प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे। देखिए, प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स, फाई 1 B इंटू ये क्षेत्रफल P डैश Q R S डैश, और कोण तो हमारा होगा ही 0, तो इस तरह से ये हो जाएगा B, इसको इतना ही रहता है। अब डेल्टा टी समय बाद
डेल्टा टी सेकंड बाद चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? तो ये होगा आपका φ2 बराबर बी इंटू ये वाला क्षेत्रफल, ये तो बी इंटू पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, तो निश्चित है ये क्षेत्रफल बढ़ गया है पहले की तुलना में, ये ठीक है। तो अब हम निकालेंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, डेल्टा फाई बराबर φ2 माइनस φ1 बराबर बी इंटू पी क्यू आर एस माइनस पी डैश क्यू आर एस डैश, इस तरह से। तो डेल्टा फाई इक्वल टू बी इंटू इस पूरे क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को घटा दिया तो केवल ये क्षेत्रफल बचेगा, ये कितना के बराबर होगा? ये होगा L इंटू डेल्टा टी, तो इस तरह से इंटू L इंटू वी इंटू डेल्टा टी, L वी इंटू डेल्टा टी, और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर बराबर डेल्टा टी बराबर बी एल बी इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा बी एल बी। फैराडे के प्रयोग, फैराडे ने जो नियम दिया, फैराडे के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, तो ये ई बराबर हो जाएगा माइनस बी बी एल। ये आपको पता है कि यहाँ पे ये जो ऋण चिन्ह आया वो लेंज के नियम के अनुसार आया, तो लेंज के नियम के अनुसार इसमें आंकिक मान कितना होगा? आंकिक मान जो होगा इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल का वो होगा बी बी एल, बी बी एल। अब इस बात को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, या ये कहिए कि इस घटना को हम लॉरेंज बल के आधार पर भी हम समझा सकते हैं। कैसे समझा सकते हैं कि देखिए इसमें ये जो हमारा चालक है इसमें धनायन होंगे अर्थात जिन्होंने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, और इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ये दोनों गति करेंगे समान चुंबकीय क्षेत्र में। जब समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करेंगे तो क्या होगा? धनायन पर जो लॉरेंज बल लगेगा वो एक दिशा में लगेगा, और ऋणायन अर्थात इलेक्ट्रॉन पर जो चुंबकीय बल लगेगा या लॉरेंज बल लगेगा उसके विपरीत दिशा में होगा। तो होगा क्या? जब ये गति कर रहा होगा तो एक सिरा धनात्मक और एक सिरा ऋणात्मक होगा, लेकिन ये तभी तक होगा जब तक हम गति कराते रहेंगे। जैसे हमने गति कराना बंद कर दिया तो ये ऐसा होना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से इसके सिरों पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा जिसको हम कहेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ये जो घटना है ये प्रेरित विद्युत वाहक बल, यही हमारा गतिक विद्युत वाहक बल भी कहलाएगा, गतिक विद्युत वाहक बल।
वाहक बल, गतिज विद्युत वाहक बल E बराबर BBL, इस तरह से गतिज विद्युत वाहक। तो इसमें हमने जो घटना देखी वो हमने चुंबकीय क्षेत्रफल को बदल करके हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल की घटना देखी। अब देखिए इसी टाइप से अगर हम किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना पैदा होगा, इसको भी हम समझ लें और उसके बाद तब हम आते हैं न्यूमेरिकल पे। देखिए ये कुंडली है, इस टाइप से बना रखी है, ये N, ये S, और इसमें हम ये कुंडली को घुमा रहे हैं, ये ठीक। यहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसको घुमाया जा रहा है ओमेगा कोण वेग से, इसको घुमाया जा रहा है। तो इसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना पैदा हुआ। तो देखिए किसी क्षण चुंबकीय फ्लक्स ये होगा फाई बराबर NBA cos थीटा, और हमारा थीटा कैसा है, बदल रहा है, तो इसको हम लिखेंगे फाई इक्वल टू NBA cos ओमेगा टी, क्योंकि थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हो जाएगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। अब इसकी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, जब हम इसको चेंज करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर क्या होगी, फ्लक्स की दर क्या होगी, ये देखिए d∅/dt। तो इसमें ये कौन नियत राशि होगी, तो NBA d/dt cos phi cos ओमेगा टी, और d∅/dt NBA, और इसको हम लिखेंगे माइनस साइन ओमेगा टी, तो ये d∅/dt माइनस NBA साइन ओमेगा टी। अब देखो फैराडे के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू माइनस d∅/dt, और E इक्वल टू माइनस NBA साइन ओमेगा टी। तो ये E इक्वल टू NBA साइन ओमेगा टी, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल निकलेगा। निश्चित है ये आपने देखा E का जो मान है वो
ओमेगा टी इस पर निर्भर कर रहा है, इस पर निर्भर, साइन ओमेगा टी इस पर निर्भर कर रहा है, समय पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि साइन ओमेगा टी का जो मान है वो कभी 0 भी होगा, कभी +1 भी होगा, कभी -1 भी होगा। तो इस हिसाब से हमारा जो प्रेरित विद्युत भागबल है उसका परिमाण बदलता जाएगा, उसकी ध्रुवता बदलती जाएगी। मतलब होगा क्या, परिमाण भी बदलेगा और उसके साथ साथ ध्रुवता भी बदलेगी। कभी ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, फिर ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह के जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत भागबल को हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी बोलते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। और इसमें इस स्थिति में जो बहने वाली धारा होती है, वो जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, जो प्रेरित धारा होती है, उस प्रेरित धारा की दिशा लगातार बदलती रहती है, बहने की दिशा बदलती रहती है, परिमाण बदलता रहता है। तो इस वजह से उस धारा को हम प्रेरित धारा भी प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा अगले चैप्टर की शुरुआत हो गई, जिसमें हम इसको ग्राफ के द्वारा भी दिखाएंगे। अब हम एक टेबल बनाना चाहते हैं जिसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि इसका मान और इसको मान कैसे परिवर्तित होता है प्रेरित विद्युत भागबल का, और इसको वो ग्राफ के द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए ये मान है E=NBA sin ω t। अब देखिए यहाँ पे इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं NBA sin 2π/T × T। ये इस तरह से, ये देखिए T का मान या थीटा का मान, ω t थीटा का मान, ये देखिए ये हमने लिया 0, ये लिया T/4, ये लिया T/2, ये लिया 3T/4 और ये T। तो इसमें ये देखिए यहाँ पे 0 होगा, ये π/2 होगा, ये पाई होगा, ये 3π/2 और ये 2π होगा, 2π। तो देखिए E का मान क्या होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे NBA और यहाँ पे फिर 0, -NBA और फिर यहाँ पे 0। तो ये जो मान होगा वो अधिकतम होगा, अधिकतम, और ये जो मान होगा आंकीय रूप से न्यूनतम होगा, और ये मान होगा अधिकतम होगा लेकिन विपरीत दिशा में होगा। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इस तरफ से ये देखिए, तो ग्राफ हमारा यूँ आएगा, ये ये जो मान होगा वो अधिकतम होगा, E मैक्सिमम, इसको हम लिखेंगे NBA। ऐसे ये जो मान होगा वो E मैक्सिमम होगा -NBA, और ये हमारा T होगा, T। तो इसकी जो प्रेरित विद्युत भागबल है उसका मान भी बदल रहा है और उसकी ध्रुवता भी बदल रही है। तो इस तरह से E=NBA sin ω t, इस राशि को हम E0 लिख लेते हैं, E0 sin ω t, जहाँ E0 =
NBA, NBA। एक चीज़ इसमें और रह गई, ओमेगा भी होगा, इसको जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा भी आएगा यहाँ पे, ओमेगा, ओमेगा इस चीज़ को। तो देखिए इसमें हमने जो सूत्र निकाला था वो सूत्र ये था, देखिए NBA ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा भी आएगा, ओमेगा NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, सॉरी NBA ओमेगा होगा। और जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे जहाँ पर ये चीज़ आएगी, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिएगा, प्रेरित विद्युत भागबल NBA ओमेगा होगा साइन ओमेगा टी, इस तरह से। तो ये इसको हम मान बदल रहा है, तो इसी प्रेरित विद्युत भागबल को हम प्रेरित विद्युत भागबल को बल को प्रत्यावर्ती वोल्टेज, बल्टी वोल्टेज कहेंगे और इसे निम्न प्रकार व्यक्त करेंगे। कैसे? इस टाइप से, E = E0 साइन ओमेगा टी, या हम यूं बोलें, या इस टाइप से, या V = V0 साइन ओमेगा टी, इस तरह से। E = E0 साइन ओमेगा टी या V = V0 साइन ओमेगा टी से इसको हम प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए आज हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, प्रेरित विद्युत भागबल को हमने उत्पन्न किया क्षेत्रफल को बदल करके और उसके थीटा को बदल करके। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा जनरेटर का सिद्धांत भी है कि जनरेटर में हम क्या करते हैं, किसी कुंडली के अंदर कोई कुंडली होती है, उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र को उसको घुमाते हैं और घुमाने के कुंडली को घुमाते हैं तो उसमें थीटा बदलता है और थीटा बदलने के बाद ये हमारा उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से हमें बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त हुआ और मैं समझता हूँ कि आपको अगली ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको पसंद करें और लोगों को भी बताएं और लाइक भी करें। अब मैं आपको इसमें अगली जो चीज़ जो होगी वो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और कुछ छोटी मोटी जो चीज़ें रह गई हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो अगले मेरे जो वीडियो होंगे वो ज़्यादातर इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर होंगे और कुछ छोटी मोटी चीज़ें मैं उनको भी बताऊंगा। धन्यवाद।